इंडिया में हर साल ऑन एन एवरेज करीब 40 लाख कार्स बिक जाती हैं। पिछले ही साल टोटल 43 लाख कार्स बिकी हैं और इनमें अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का नंबर देखेंगे तो ये 2 मिलियन यानी 20 लाख पर पहुंच रहा है। लेकिन इसमें भी अगर केवल इलेक्ट्रिक कार्स का नंबर देखेंगे तो ये मुश्किल से 1 लाख कार्स का भी नहीं है। इससे साफ है कि इंडिया में टू व्हीलर्स और कमर्शियल व्हीकल्स तो तेजी से इलेक्ट्रिक हो रहे हैं, मगर इलेक्ट्रिक कार्स का मार्केट शेयर बहुत ही कम है। और जो थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक कार्स का मार्केट है भी, उसका 60% शेयर तो सीधा टाटा के कब्जे में है और बाकी बचा दूसरी कंपनीज के पास। अब सीन ये है कि जिस पैसेंजर व्हीकल्स के मार्केट में ईवीज का शेयर मात्र 3% है, उस छोटे से मार्केट शेयर पर अब ग्लोबल ईवी जाइंट टेस्ला ने आंखें गड़ा ली हैं और मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल 2025 में ये अपनी गाड़ी भी लॉन्च कर सकती है। लेकिन जिस टेस्ला की अब खुद उनकी ही मिट्टी यानी यूएस और इवन दूसरी कंट्रीज में भी सेल्स लगातार ड्रॉप हो रही हैं, क्या वो अब मजबूरी में इंडिया का रुख कर रही है? और इंडिया में टेस्ला आने के बाद क्या वाकई दूसरी इलेक्ट्रिक कार्स का मार्केट खराब कर पाएगी, या फिर इसका भी इंडिया में दूसरे अमेरिकन कार ब्रांड्स जैसा ही हाल होने वाला है? और भारत में टेस्ला कितनी अफोर्डेबल होने वाली है और इसका सबसे सस्ता मॉडल कितने प्राइस पर आने वाला है? इस तरह के सारे सवालों के जवाब मैं आपको आज डिटेल में देने वाला हूँ। टेस्ला के इंडिया में ऑपरेशंस ऑलरेडी चालू हो चुके हैं और वो लोगों की हायरिंग करने से लेकर टॉप सिटीज में शोरूम भी तलाशने लगी है। इस काम में तेजी तब से ही आई है जब पीएम मोदी और एलन मस्क की यूएस में ऑफिशियल टॉक्स हुई थी। इसके साथ ही इंडिया ने अपनी ईवी पॉलिसी को भी चेंज कर दिया है और अब ईवीज को इंपोर्ट करने पर 110% की इंपोर्ट ड्यूटी घटाकर सीधा 15% करने का अनाउंस किया है। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि इंपोर्ट ड्यूटीज पर इतना मैसिव कट होने के बाद टेस्ला का इंडिया में रास्ता बटर स्मूथ हो गया है, तो आप गलत हैं। असल में टेस्ला की असली प्रॉब्लम्स तो यहाँ से शुरू होने वाली हैं। इसमें सबसे पहली प्रॉब्लम तो इंडिया में लॉन्च होने वाली टेस्ला की पहली कार खुद है। रिपोर्ट्स की माने तो इंडिया में टेस्ला अपनी मॉडल 3 के साथ डेब्यू करने वाली है और ये मॉडल 3 अभी यूएस में टेस्ला की सबसे सस्ती कार है, जो वहां $35,000 यानी 30 लाख रुपए से ज्यादा की हुई। और जब यही गाड़ी इंडिया में इंपोर्ट होकर आएगी तो एज पर रिसेंटली अमेंडेड ईवी पॉलिसी इस पर 15 से 20% की इंपोर्ट ड्यूटीज लगेंगी और फिर उसके ऊपर से रोड टैक्स और इंश्योरेंस लगने के बाद टेस्ला की सो कॉल्ड सबसे सस्ती कार का ऑन रोड प्राइस 40 लाख रुपए से भी ऊपर पहुंच जाएगा। इस प्राइस रेंज पर पहुंचते ही टेस्ला का बेस मॉडल ही आधे से ज्यादा कार बायर्स की रेंज से बाहर हो गया, यानी कि एक तरह से टेस्ला की कार्स डी सेगमेंट में पहुंच गई। और इंडिया में ऑलमोस्ट हर कंपनी ने बेस्ट से बेस्ट डी सेगमेंट की कार्स लॉन्च करके देख ली। स्कोडा ऑक्टाविया, कॉडियक, होंडा अकॉर्ड, एमजी ग्लॉस्टर जैसी कितनी ही लोडेड कार्स आकर चली जा रही हैं, मगर डी सेगमेंट में बिकती सिर्फ बाहुबली फॉर्च्यूनर ही है। यानी कि इतने हाई प्राइस और इतने लो सेलिंग कार सेगमेंट में टेस्ला डेब्यू करने वाली है, तो इसकी सेल्स के नंबर तो ऑलरेडी कम रहेंगे ही। हालांकि रिपोर्ट्स तो ये भी हैं कि टेस्ला इंडिया के लिए अलग से एक और भी सस्ती कार डेवलप कर रही है, जो उनकी मॉडल वाई का ही टोन डाउन वर्जन होगा, जिसका नाम मॉडल 2 बताया जा रहा है और इसका प्राइस हो सकता है $25,000 यानी कि 22 लाख रुपए के आसपास। और ये कार भी टेस्ला मोस्ट प्रोबेबली अपनी बर्लिन वाली गीगा फैक्ट्री से ही इंडिया में डायरेक्ट इंपोर्ट करेगी। अब आती है प्रॉब्लम नंबर 2। वो ये है कि चाहे टेस्ला मॉडल 3 हो या मॉडल 2, दोनों ही कार्स को एक्सपेक्टेड 40 लाख और 21 लाख के प्राइस पर टेस्ला तब बेच पाएगी जब उसे इंडिया में सिर्फ 15% के आसपास ही इंपोर्ट ड्यूटी देनी होगी। लेकिन टेस्ला को भारत सरकार इतनी आसानी से 15% टैरिफ पर कार्स नहीं इंपोर्ट करने देगी। इस नई ईवी पॉलिसी में भी एक बड़ी शर्त है, वो ये है कि जो फॉरेन कार कंपनी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करने के लिए एटलीस्ट $500 मिलियन यानी 4,150 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी, उसे ही 15% टैरिफ पर कार्स इंपोर्ट करने दी जाएंगी, और वो भी साल में केवल 8,000 गाड़ियां। यानी टेस्ला को अगर इंडिया में सस्ती कार्स बेचनी है तो पहले बहुत महंगी डील साइन करनी पड़ेगी। अगर ये भी एलन मस्क कर लेते हैं तो शुरू होती है प्रॉब्लम नंबर 3। अगर एलन मस्क इंडिया में टेस्ला की गीगा फैक्ट्री लगा भी देते हैं तो भी ईवीज बनाना उनके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि अगर कोई कंबस्शन इंजन कार बनानी होती है तब तो मैक्सिमम प्रोसेस और पार्ट्स लोकलाइज की जा सकती हैं, जो कि ज्यादातर कार ब्रांड्स करते भी हैं। लेकिन जब बात इलेक्ट्रिक कार बनाने की आती है तब कंपनी पूरी कार को भले ही खुद से बना ले, लेकिन फिर भी इसका 40% हिस्सा यानी कि बैटरी मोस्ट ऑफ द कार ब्रांड्स चाइना से ही ले रहे हैं। इवन VW जैसे ऑटो जाइंट्स भी पूरी ईवीज खुद बना रहे हैं, पर बैटरीज चाइना से ही मंगा रहे हैं। इंडिया में भी मारुति की ई विटारा हो, महिंद्रा की BE6 और XEV9 हो, इन सब में चाइनीज BYD की सुपर एफिशिएंट ब्लेड बैटरी ही यूज हो रही है। इतना ही नहीं, मेड इन इंडिया का ढोल पीटने वाली टाटा भी चाइना से बैटरी कंपोनेंट्स इंपोर्ट करती है और इंडिया में इन ईवीज की बैटरी असेंबल करती है। पर आप कहेंगे कि टेस्ला तो अपनी बैटरीज खुद बनाती है। हाँ, टेस्ला अभी अपनी नेवाडा बेस्ड गीगा फैक्ट्री में बैटरी सेल्स बनाती है और अब शंघाई वाली गीगा फैक्ट्री में भी बैटरीज बनाएगी। लेकिन बात यह है कि बैटरी मैन्युफैक्चरिंग एक हाईली कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जिसमें बहुत ही प्रिसाइज्ड इंजीनियरिंग और एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव इक्विपमेंट चाहिए होते हैं।
और अगर बैटरी लोकलाइज करने के लिए टेस्ला इंडिया में बैटरी बनाती है तो उन्हें बिलियंस ऑफ डॉलर्स अलग से खर्च करने होंगे। ऊपर से अगर ये भी कर लिया तो बैटरी में यूज होने वाले रेयर अर्थ एलिमेंट्स तो चाइना से ही इंपोर्ट करने होंगे। और अगर टेस्ला बैटरीज को अपनी नेवाडा फैक्ट्री से डायरेक्ट इंडिया में इंपोर्ट करेगी तो उस पे भी 18% टैक्स अलग से लगेगा। यानी कि टेस्ला के लिए अपनी ईवीज इंडिया में लोकलाइज करना और प्राइस कंट्रोल करना सबसे कठिन काम होने वाला है। और अगर टेस्ला ने ये भी सॉल्व कर लिया तो फिर शुरू होती है प्रॉब्लम नंबर 4। इंडिया में टेस्ला की लॉन्चिंग और सेल्स तो नेक्स्ट कुछ मंथ्स में शुरू हो जाएंगे, लेकिन भारत में एक प्लांट सेटअप करने में आराम से 1 से 2 साल लग जाएंगे। और टेस्ला ऑलरेडी इंडिया के ईवी मार्केट में काफी लेट हो चुकी है। इवन अब तो ईवी से दूर रहने वाली मारुति सुजुकी भी अपनी ई विटारा लेकर आ चुकी है। मार्केट में ऑलरेडी ऑलमोस्ट हर प्राइस ब्रैकेट के लिए टाटा की ईवीज मिल रही हैं। महिंद्रा से लेकर एमजी और Hyundai भी वन ऑफ द बेस्ट इलेक्ट्रिक कार्स के साथ कंपटीशन को सुपर टाइट कर चुके हैं। और इससे भी बड़ी बात, मोस्टली ये सारी ही हाई टेक लोडेड और अच्छी खासी बैटरी रेंज वाली कार्स 25 लाख रुपए के अंदर ही मिल जाती हैं। और टेस्ला इस प्राइस रेंज में शायद ही कार्स बना पाए, और अगर बना भी ली तो उसमें बहुत सारी कॉस्ट कटिंग और फीचर्स पर कॉम्प्रोमाइज करेगी। और तब कंज्यूमर्स उतने ही पैसे में महिंद्रा और एमजी जैसी बेटर इक्विप्ड और एफिशिएंट कार्स को ऑप्ट करेंगे। चलिए मान लेते हैं कि टेस्ला अपनी कार्स को इंडिया में बनाकर डिसेंट प्राइस पर बेचने लग जाती है, तो फिर शुरू होगी प्रॉब्लम नंबर 5। और वो ये है कि टेस्ला के पोर्टफोलियो में एक भी एसयूवी नहीं है और इंडिया में सेडान्स की सेल्स स्टॉक मार्केट की तरह तेजी से गिर रही है। ऐसे में टेस्ला अपनी सेडान्स की वजह से 90% ऑफ द कंज्यूमर्स की लिस्ट से बाहर वैसे ही हो गई। इवन अभी भी जो उनकी करंट सेडान्स हैं जैसे टेस्ला मॉडल 3, उसका ग्राउंड क्लियरेंस 138 mm ही है। जबकि कंपेयर करें मेड इन इंडिया VW वर्टस से तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस ऑलमोस्ट 180 mm यानी लगभग एक कॉम्पैक्ट एसयूवी जितना ही है। जबकि अगर आप इंडिया में रिसेंटली लॉन्च कार ब्रांड्स को देखेंगे तो हर कोई एसयूवी के साथ ही मार्केट में एंटर कर रहा है, चाहे वो विनफास्ट हो जिनका पूरा लाइनअप एसयूवीज का ही है, या फिर एमजी हो या फिर किया, हर कोई एसयूवी के साथ ही भारत में आया है। लेकिन टेस्ला के पास कोई एसयूवी नहीं है इंडिया में डेब्यू के लिए। और अब सामने आती है टेस्ला की प्रॉब्लम नंबर 6। ईवीज तो ऑलमोस्ट सारे ब्रांड्स बना रहे हैं, पर टेस्ला की यूएसपी है इसकी सेल्फ ड्राइविंग कार्स, जिसकी वजह से मेजर सेल्स आती हैं। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट साफ और सख्ती से ये पहले ही कह चुकी है कि भारत में वो सेल्फ ड्राइविंग कार्स नहीं अलाउ करने वाले हैं। यानी कि टेस्ला की एकमात्र यूएसपी भी इंडिया में उससे छीन ली जाएगी। तो फिर दूसरी इलेक्ट्रिक कार्स के मुकाबले टेस्ला के पास कुछ यूनिक बचेगा नहीं कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। यानी कि टेस्ला के लिए इंडिया में बिजनेस करना मार्स पर उनकी रॉकेट को लैंड कराने जितना ही टफ होने वाला है। लेकिन एज वी ऑल नो कि एलन मस्क इज अ सुपर जीनियस मैन और वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें करने के लिए ही जाने जाते हैं। अगर एलन मस्क इंडिया में इतना सब कुछ स्टेक पर लगा रहे हैं तो उनके पास कुछ ना कुछ तो प्लान्स होंगे ही, जो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। और ऊपर से एलन अब तो दुनिया की सबसे पावरफुल सरकार में टॉप 2 की पोजीशन पर है, तो जाहिर है अपनी शक्तियों का कुछ ना कुछ तो यूज करेंगे ही। तो टेस्ला की इंडिया में एंट्री को लेकर फिलहाल तो चैलेंजेस यही हैं। आपका इसको लेकर क्या सोचना है ये कमेंट्स में जरूर डिस्कस करें, और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे प्लीज लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।